रोड सेफ्टी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने कवर किया है रोड सेफ्टी गाइडलाइंस, जिसमें हम लोगों ने देखे थे जनरल टिप्स। रोड सेफ्टी गाइडलाइन पेडेस्ट्रियन के लिए यानी राहगीरों के लिए। रोड सेफ्टी गाइडलाइन टू व्हीलर राइडर्स के लिए यानी जो बाइक और साइकिल चलाते हैं उनके लिए रोड सेफ्टी गाइडलाइंस। रोड सेफ्टी गाइडलाइन मोटर व्हीकल ड्राइवर्स के लिए यानी फोर व्हीलर या उनसे बड़ी गाड़ियाँ, उनके लिए जो रोड सेफ्टी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने हमें बताई हुई है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रोड सेफ्टी गाइडलाइंस बच्चों के लिए, और एक टॉपिक हमारा बचता है छठवां, जो रहेगा रोड सेफ्टी गाइडलाइंस पेरेंट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रोड सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन। जिस तरह से हमारे लिए पेडेस्ट्रियन, टू व्हीलर राइडर्स, फोर व्हीलर राइडर ये सारे एक महत्वपूर्ण अंग हो जाते हैं रोड सेफ्टी के हिसाब से, वैसे ही बच्चे और उनके पेरेंट्स भी हैं। पेडेस्ट्रियंस के लिए कुछ रूल्स हैं, टू व्हीलर्स के लिए कुछ रूल्स हैं, फोर व्हीलर के लिए कुछ रूल्स हैं। एडल्ट होने की वजह से सब अमल करते हैं उन चीज़ों पर बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। बच्चे चंचल होते हैं, बच्चे खेलने कूदने में ही मग्न हो जाते हैं, आसपास ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि रोड सेफ्टी गाइडलाइंस बच्चों को बार बार बताए जाए, उन्हें बार बार समझाया जाए। जब भी वो बाहर खेलने निकले, जब भी वो रास्ते पर निकलते हैं, तब उन्हें एक बार समझाया जाए ताकि वो भी सेफ रहे और रास्तों पर जो व्हीकल्स हैं उनके भी एक्सीडेंट्स ना हो। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ ओनली। ऑन रोड्स विदाउट फुटपाथ वॉक ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द रोड्स। तो बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ फुटपाथ पर ही चलना है। फुटपाथ मतलब रास्ते के किनारे जो एक छोटा सा रास्ता होता है जिसके ऊपर गाड़ियाँ नहीं चलती, वो आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना है। किसी कारणवश अगर फुटपाथ नहीं है उस रास्ते पर तो आपको एक्सट्रीम राइट की तरफ से चलना है, यानी एक्सट्रीम राइट यानी आपके राइट साइड की तरफ से आपको चलना है। अब यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, इस तरह से भी आप चल सकते हैं। यहाँ फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक नौजवान है और एक कार है। यहाँ पर साइड में फुटपाथ नहीं है रास्ते के दोनों तरफ। तो अगर कार ऊपर की तरफ जा रही है और नौजवान नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी दोनों अगर आमने सामने हैं, तो आपको इस तरफ से चलना है कि आपको वो कार दिखे आगे से आते हुए। उसी तरीके से दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, आपको ऐसे चलना है कि आपको सामने से आते हुए वो गाड़ियाँ दिखे। हमेशा हम चलते ऐसे हैं कि वो गाड़ियाँ हमारे पीछे होती है, पर ऐसा कभी ना होने दे। हमें गाड़ियों को आगे देखते हुए चलना है, ये हमेशा याद रखें। Do not be impatient on road. Do not rush or run on the road. रास्तों पर इम्पेशेंट बिल्कुल ना हो। इम्पेशेंट यानी जल्दबाजी ना करें रास्तों पर, और दौड़िए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर रास्ते पर आप दौड़ते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि सामने से आ रही गाड़ी अंदाज़ा नहीं लगा पाती है कि आपको कितनी देर लगेगी रास्ता क्रॉस करने में। और अचानक अगर आप दौड़ना शुरू करते हैं तो वो ड्राइवर भी हड़बड़ाकर ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर पर पैर रख सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, जिससे आपका और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो बच्चों, रास्तों पर बिल्कुल भी ना दौड़ें। हमेशा कोशिश करें कि आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति हो। अगर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है तो पहले रास्तों पर एक बार देख ले गाड़ियाँ आ रही है या नहीं, उसके बाद ही रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करें। Cross only at zebra crossings, traffic signals, subways, foot over bridges. आप कहाँ कहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं रास्ते को? जहाँ पर आपको जेब्रा क्रॉसिंग मिले। रास्तों पर अगर जेब्रा क्रॉसिंग मिलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग यानी वाइट लाइंस रहती है रास्तों पर, वहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल हो और आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि आप चल सकते हैं,
तब आप रास्ता क्रॉस करें। अगर रास्तों के साइड में सबवे हो, सबवे यानी आप नीचे की तरफ उतरते हैं और एक तरह से रास्तों के नीचे से आप क्रॉस करते हैं, तो अगर सबवे है तो सबवे से आप क्रॉस कर सकते हैं, या अगर फुट ओवर ब्रिज है यानी आपको ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए ब्रिज के ऊपर जाकर आप रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं वहीं से रास्ता क्रॉस हो। अगर ऐसी सुविधाएं वहाँ नहीं है तो आपको सेफ जगह ढूंढ लेनी है जहाँ गाड़ी आपको टक्कर नहीं मार सकती, और तभी क्रॉस करें जब रास्ता सुनसान हो जाए। At the signal lights, cross only on a clear green signal. If an intersection is controlled by a policeman, traffic warden or RSP cadet, cross only when he signals you to do so. सिग्नल लाइट्स पर अगर आप साइकिल चला रहे हो तब भी, या फिर आप पैदल हो तब भी, क्रॉस कब करना है आपको? सिर्फ जब ग्रीन ऑन हो, जब ग्रीन सिग्नल आपको दिखे आप सिर्फ तभी क्रॉस करेंगे। और ग्रीन सिग्नल आपको वो ही देखना है जो आपके नज़रों के सामने है। आप आजू बाजू के ग्रीन सिग्नल नहीं देखेंगे, आपको आपके सामने का ग्रीन सिग्नल है या नहीं वो देखना है। अगर वो सिग्नल ग्रीन होता है तो आप रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पैदल हैं तो उसका सिंबल है, अगर आप पैदल चल रहे हैं और सिंबल ग्रीन दिखता है आपको तो आप क्रॉस कर सकते हैं रास्ता। अगर ग्रीन नहीं है सिग्नल, आप रास्ता क्रॉस नहीं करेंगे, खुद को मुसीबत में नहीं डालेंगे। अगर कोई इंटरसेक्शन किसी पुलिस ऑफिसर, किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर या कोई आरएसपी कैडेट कंट्रोल कर रहे हैं, ये तीनों का काम है रोड सेफ रखना और सबकी तरफ ध्यान देना ताकि एक्सीडेंट ना हो। अगर ये आपको रास्तों पर दिखते हैं और ये दिख रहे हैं आपको कंट्रोल करते हुए पूरे रास्तों पर, तो जब तक ये सिग्नल ना दे कि आप रास्ता क्रॉस कर सकते हैं तब तक आप रास्ता क्रॉस ना करें। पुलिस वाले अंकल, ट्रैफिक पुलिस अंकल और आरएसपी के जो कैडेट्स होते हैं यानी रोड सेफ्टी पुलिस के कैडेट्स होते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि रास्ता आपके लिए आसान है क्रॉस करना और आपको किसी तरीके की मुसीबत नहीं होगी। इसलिए ये जैसा कहते हैं वैसा ही करें। When crossing between vehicles parked on the side of the road, remember that you are not visible to the moving traffic because the parked vehicle may be taller than you. Stop as you appear from behind the vehicle and look for a safe gap before crossing. Remember, drivers need plenty of time to see you and to slow down and stop. जब भी व्हीकल पार्क्ड होती है, देखिए जैसे यहाँ हम फोटो में देख सकते हैं, एक के पीछे एक व्हीकल पार्क्ड है। जब भी व्हीकल पार्क्ड होती है और आप इन व्हीकल के बीच होते हैं खड़े और आपको रास्ता अगर क्रॉस करना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को आप दिखे ही ना, क्योंकि आपका कद छोटा होने की वजह से आप गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अगर ऐसा होता है और आप अचानक रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, गाड़ियों को दिखेंगे नहीं आप पहले, और गाड़ी एकदम स्लो नहीं हो पाएगी जिससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है आपको। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले रास्ते के किनारे पर आ जाएंगे जहाँ से आपको गाड़ियाँ दिखे और दूसरे गाड़ी के ड्राइवर भी आपको देख सके। आप एक हाथ से इशारा करेंगे कि आपको रास्ता क्रॉस करना है। गाड़ी स्लो हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, उसके बाद ही आप रास्ता क्रॉस करें। अगर गाड़ी स्लो नहीं हो रही है तो आप रास्ता क्रॉस ना करें, गाड़ी को चले जाने दीजिए। ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि ड्राइवर्स को बहुत टाइम लगता है आपको देखने में, क्योंकि आप रास्ते के किनारे होते हैं। टाइम ज़्यादा लगने की वजह से वो बहुत जल्दी स्लो भी नहीं कर पाते और रुक भी नहीं पाते। इसलिए पहले गाड़ी को रुक जाने दीजिए और तभी आप रास्ता क्रॉस कीजिए।
While crossing wide roads that have central islands, always cross in 2 stages. Cross to the central island, stop, and cross when the next section is clear. अगर आप चौड़े रास्ते क्रॉस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये काफ़ी चौड़ा रास्ता है। अगर आप ये रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इसके बीच में आप देख सकते हैं कि इसे जगह दी है जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। ये है सेंट्रल आइलैंड एक तरह से। आप अगर ऐसा रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो आपको पहले क्या करना है, आप पहले एक जगह से सेंट्रल आइलैंड तक आएंगे। पहले आप रास्ता देखिए, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट देखिए, पूरा रास्ता खाली है तो आप आगे निकलिए और सेंटर में आके रुक जाइए। आप वहीं से कंटिन्यूसली दौड़ते हुए दूसरा रास्ता क्रॉस नहीं करेंगे, सेंटर में आके रुकेंगे, फिर से आप चेक करेंगे, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट देखेंगे। अगर गाड़ियाँ नहीं आ रही है तो आप वो रास्ता फिर से क्रॉस कर सकते हैं। अगर गाड़ियाँ आ रही हो तो आप रास्ता क्रॉस नहीं करेंगे। इस फोटो में हम फिर से समझ सकते हैं। आपको समझ लीजिए, लेफ़्ट साइड से रास्ता क्रॉस करना था और आपको एक्सट्रीम राइट में जाना है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले गाड़ियाँ देखेंगे, रास्ते पर रुककर लेफ़्ट राइट लेफ़्ट देखेंगे। गाड़ियाँ अगर नहीं आ रही है तो आप धीरे धीरे क्रॉस करेंगे, दौड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर आप सेंटर में आकर रुक जाएंगे। ये हमारा सेंटर आइलैंड है, वहाँ आकर रुकेंगे। फिर से आप गाड़ियाँ देखेंगे, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। गाड़ियाँ अगर रुकी हुई है, चल नहीं रही है, तो आप रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। अगर गाड़ियाँ चल रही है तो आपको रुक जाना है, आप रास्ता क्रॉस नहीं करेंगे। While crossing one-way streets, remember that the traffic will usually be moving in a number of lanes and at higher speeds. Do not cross unless all lanes are clear. जब भी आप वन वे स्ट्रीट क्रॉस करते हैं, जैसे ये देख सकते हैं कि इसमें सारी गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही है, तो ये है वन वे स्ट्रीट। जब भी आप वन वे स्ट्रीट क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे रास्तों पर गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल रास्तों से ज़्यादा होती है और साथ ही ये बहुत सारी लेन्स में जा रहे होते हैं। लेन यानी एक गाड़ी जितनी जगह कवर कर रही है उसे आप एक लेन कंसिडर कर सकते हैं, एक लेन उसे मान सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 3 लेन का रास्ता हो गया। यहाँ एक साथ 3 गाड़ियाँ सामने जा सकती है। तो ज़्यादा लेन के अगर रास्ते हैं उस पर उतनी ही स्पीड से गाड़ियाँ जाती हुई दिखती है। ऐसे रास्तों को क्रॉस करने के पहले आप सुनिश्चित कर ले कि गाड़ियाँ रुकी हुई है, गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो रही है, कोई गाड़ियाँ भाग नहीं रही है। फिर आप जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उससे वो रास्ता क्रॉस करें। अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है आप तो भी रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन रास्ता पूरा खाली होना चाहिए, गाड़ियाँ उस पर नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आपको ऐसी स्ट्रीट मिलती है, वन वे स्ट्रीट जिस पर बहुत सारी लेन्स हैं, क्या करना है हमें, जब तक रास्ता खाली नहीं है तब तक हमें रास्ता क्रॉस नहीं करना है। ठीक है बच्चों। नेवर क्रॉस अ रोड एट अ कॉर्नर और कर्व as the motorist taking the turn not be able to see you in time. जब भी आप रास्ता क्रॉस करें तो ऐसी जगह से रास्ता क्रॉस ना करें जहाँ पर रास्तों पर मोड़ आ रहा हो। अब इस पर होगा क्या, समझ लीजिए एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, आप यहाँ से रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। इस गाड़ी वाले को आप दिख ही नहीं रहे, इसका ध्यान रहेगा सिर्फ इतने एरिया में और आप यहाँ पर हैं। तो आप जैसे ही रास्ता क्रॉस करने लगेंगे उस गाड़ी वाले का ध्यान ही नहीं रहेगा और वो जब बहुत पास आ जाएगा तब उसे एकदम आप दिखेंगे और हो सकता है कि वो ब्रेक ना लगा पाए और आपका एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए टर्निंग पर कभी रास्ता क्रॉस करने की कोशिश ना करें। रास्ता तभी क्रॉस करें जब रास्ता एकदम सीधा हो और गाड़ियाँ चल नहीं रही है या फिर सिग्नल पर रुकी हुई है। Running across the road is a bad idea as you may slip and fall. रास्तों पर दौड़ना
बड़ी गलत बात है। इससे आप स्लिप होकर फिसलकर गिर सकते हैं। इससे आपको चोट आएगी और अगर आसपास कोई गाड़ी भी आ रही है तो हो सकता है कि वो आपके साथ एक्सीडेंट कर बैठे, आपको और चोट लग जाए। इसलिए बच्चों ध्यान रहे कि रास्तों पर दौड़ना गलत बात है, रास्तों पर दौड़ना नहीं है हमें। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें याद रहेगी। जब भी आप रास्तों पर चलते हैं हमेशा किसी बड़े व्यक्ति को अपने साथ रखने की कोशिश करें और ट्रैफिक के नियम को हमेशा आपको याद रखना है। इसी के साथ आज हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो रहेगा रोड सेफ्टी गाइडलाइंस पेरेंट्स के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हो तो आप सीट बेल्ट ज़रूर पहनें, अपने को पैसेंजर को भी सीट बेल्ट पहनने की हिदायत दें। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहनें, को पैसेंजर को भी हेलमेट पहनने की सख्त हिदायत दें। ओवरलोडेड गाड़ियाँ ना चलाएं, गाड़ी को ओवरलोड ना होने दें। रैश ड्राइविंग से बचें और अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी ना चलाएं। धन्यवाद। जय हिंद।